जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं, तो उस सीरीज़ में ये हमारी पार्ट 13 वीडियो है। तो हमने बाकी के भी इसके जो पार्ट्स हैं वो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर बाकी के जो पार्ट्स देख सकते हैं। बाकी हमने उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे इसके हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ये हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक थे। ये हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक थे। हिंदू कॉलेज में कौन थे? प्राध्यापक थे। कार्य क्या था इनका? ईस्ट इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन। ईस्ट इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन। तो ईस्ट इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। अकेडमी एसोसिएशन नामक संस्था का गठन। अकेडमी एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया था। बंग हित सभा का गठन किया था। राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाया। राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाया किन्होंने? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। विचारधारा क्या थी इनकी? परंपरा एवं पश्चिमीकरण के बीच संबंध। परंपरा एवं पश्चिमीकरण के बीच संबंध, यानी कि परंपरा भी और पश्चिमीकरण भी। परंपरा भी और पश्चिमीकरण भी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ इसमें बाद में जो इनकी जो विचारधारा थी वो परिवर्तित हो गई, जिसमें इन्होंने परंपरा को नहीं माना। इसमें इन्होंने जो परंपरा थी, परंपरा को नहीं माना, सिर्फ जो पश्चिमीकरण, भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण करने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने क्या किया? गौ मांस का भक्षण किया, मदिरा पान किया, गंगा को अपवित्र नदी घोषित किया, गंगा को अपवित्र नदी घोषित किया, और काली माँ को मैडम कहकर संबोधित किया। काली माँ को मैडम कहकर संबोधित किया। ठीक है, तो ये हो गया यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, पहले इसको राजा राम मोहन राय के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका पश्चिमीकरण हो गया। इन्होंने परंपरा को नहीं माना। आगे देखते हैं। आगे है दलित चेतना। दलित चेतना यानी कि अब जो दलित आंदोलन जो चल रहे थे उसके बारे में थोड़ी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। दलित चेतना। तिरुवनंतपुरम त्रावणकोर केरल। तिरुवनंतपुरम त्रावणकोर केरल। श्री नारायण गुरु द्वारा नेतृत्व। श्री नारायण गुरु द्वारा नेतृत्व किया। इनका नारा क्या था? इनका नारा था एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। संगठन क्या था? श्री नारायण गुरु परिपालन योगम। संगठन का नाम क्या था? श्री नारायण गुरु परिपालन योगम। और इसका नेतृत्व किसने किया था? श्री नारायण गुरु ने। इनका नारा क्या था? एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। मद्रास में ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर। ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर। ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर। जो ईवी रामास्वामी पेरियार, यानी जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में पेरियार बोलते हैं, पेरियार असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे, बाद में छोड़ा। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया। 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। कुडी आरसू नामक पत्र का प्रकाशन किया। कुडी आरसू नामक पत्र का प्रकाशन किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्षधर थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्षधर थे। महाराष्ट्र में कौन कौन थे? महाराष्ट्र में थे ज्योतिबा फूले और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ज्योतिबा फूले और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हंटर आयोग 1882। हंटर आयोग 1882। ये जो सारी चीजें हैं, जो भी इसमें जो आयोग और हम जो भी चीज पढ़ेंगे, इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आते हैं कि पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो उसकी आपको डेट याद रखनी होगी। ठीक है, तो जो हंटर आयोग था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सर विलियम हंटर, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ गया हंटर आयोग। मुख्य कार्य क्या था? जो वुड डिस्पैच था 1854 में, 1854 का जो वुड डिस्पैच था के बाद देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना था। देश में शिक्षा की जो प्रगति है उसकी समीक्षा करना था, उसके लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। जो जिसके पहले क्या गठन किया गया था? शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच 1854। तो वुड डिस्पैच का गठन कब किया गया था? 1854। किसके लिए? शिक्षा में प्रगति करने के लिए। शिक्षा में प्रगति करने के लिए कुल मिला के जो भी अंग्रेजी शिक्षा है उसको भारत में उसको थोपने के लिए, जो पश्चिमीकरण की जो विचार है उसको भारत में उसको भारत में लागू करने के लिए इन सब चीज़ों का काम किया जा रहा था। तो वुड डिस्पैच 1854 में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा वहाँ पर कि वुड डिस्पैच और हंटर आयोग, इनका इस तरीके से सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा। तो पहले आपको पता है वुड डिस्पैच की समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। तो पहले क्या आएगा? वुड डिस्पैच 1854, उसके बाद में क्या आएगा? हंटर आयोग 1882। ठीक है, अब हम देखते हैं हंटर आयोग के बारे में। हंटर आयोग ने क्या-क्या सुझाव दिए? हंटर आयोग ने क्या-क्या सुझाव दिए? प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और सुधार। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और सुधार। राज्य द्वारा विशेष उत्तरदायित्व पर बल। राज्य द्वारा विशेष उत्तरदायित्व पर बल। सरकार का सतर्क पर्यवेक्षण और नियंत्रण। सरकार का सतर्क पर्यवेक्षण और नियंत्रण। नगरपालिका और जिला बोर्डों की सहायता से। नगरपालिका और जिला बोर्डों की सहायता से। माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा हो गई, अब माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा। साहित्यिक शिक्षा। साहित्यिक शिक्षा में यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करना। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करना। व्यावहारिक शिक्षा। व्यावहारिक शिक्षा में वाणिज्यिक कमर्शियल कौशल। व्यावहारिक शिक्षा में वाणिज्यिक और कमर्शियल कौशल। अन्य सिफारिशें। अन्य सिफारिशों में क्या था इसमें? सरकार को माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्यक्ष प्रबंधन से यथाशीघ्र हट जाना चाहिए। जो सरकार को माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्यक्ष प्रबंधन से यथाशीघ्र हट जाना चाहिए। प्रेसिडेंसी शहरों के बाहर महिला शिक्षा के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
यानी प्रेसिडेंसी जो शहर शहर थे प्रेसिडेंसी जो शहर थे वहाँ पर तो सुविधाएँ थी लेकिन उसके बाहर नहीं थी। तो प्रेसिडेंसी शहरों के बाहर महिला शिक्षा के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। नोट में क्या है, आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के संबंध में कोई सिफ़ारिश नहीं की थी। अधिकांश सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गईं। अधिकांश तो जो विश्वविद्यालयी शिक्षा के संबंध में कोई सिफ़ारिश नहीं की थी। इसमें से अधिकांश जो सिफ़ारिशें थी वो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। आगे देखते हैं। आगे है शिक्षा विवाद। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी कौन होते थे? प्राच्यवादी पश्चिमी शिक्षा के साथ भारतीय भाषाओं और संस्कृति की भी शिक्षा का समर्थन, यानी पश्चिमी शिक्षा के साथ भारतीय भाषाओं और संस्कृति की भी शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्यवादी कौन थे? पाश्चात्यवादी भारतीय शिक्षा यूरोप शिक्षा से निम्न है। पाश्चात्यवादी क्या मानते थे? जो भारतीय शिक्षा है वह यूरोपीय शिक्षा से निम्न है। पश्चिमी शिक्षा के समर्थक जिसकी भाषा क्या होगी? इंग्लिश। जिसकी भाषा क्या होगी? इंग्लिश। वो जो पाश्चात्यवादी के जो प्रमुख विचारक थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। पाश्चात्यवादी के प्रमुख विचारक कौन थे? लॉर्ड मैकाले। मैकाले का क्या मत था? लॉर्ड मैकाले का क्या मत था? यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। भारत और अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। ये इनकी सोच थी लॉर्ड मैकाले की, जिन्होंने भारत की शिक्षा नीति को निर्धारित किया था और उसी शिक्षा नीति को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा फिर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट वहाबी आंदोलन को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसका दमन किसने किया? लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट ने। लॉर्ड एल्गिन सेकंड इन्होंने बोला भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट है, यहाँ कर्जन से क्वेश्चन बनते हैं। तो कर्जन क्या है? तिलक ने जब कर्जन की जब नियुक्ति हुई भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, तो तिलक ने क्या बोला? यह कैसा दुर्भाग्य है, यह कैसा दुर्भाग्य है, यह कैसा दुर्भाग्य है, अकाल प्लेग और कर्जन एक साथ भारत आ रहे हैं। अकाल प्लेग और कर्जन एक साथ भारत आ रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या बोला था? कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। कर्जन के समय में 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। भारतीय राजाओं के विदेश जाने पर रोक लगा दी थी। कर्जन ने भारतीय राजाओं के विदेश जाने पर रोक लगा दी थी और इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन भी किया था। 1905 में बंगाल विभाजन भी किया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसके बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो मैंने बताया जैसे कि आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ पर जाकर बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। धन्यवाद।